अब ध्यान से देखें इधर। कक्षा 10 में हमारे सिलेबस में है। इधर इधर देखो, उसको ना देखिए, उधर चल रहा कि नहीं। कक्षा 10 में हमारे सिलेबस में है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में अगर हमने कोई वस्तु हमने यहां रख दी, कहां देख रहे हो तुम कि कापी। कोई वस्तु, कल वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया, अब तुम पानी पी लो या हम पढ़ाई लें भाई सब लोग। कोई वस्तु हमने जो है, जल्दी पियो, फिर तो तुम लोग लेट हो जाए। ला, अब यहाँ जब सवाल समझाए ना फिर पीजो, ये रखा। हाँ, ये सब हमने प्रतिबिंब बनाना तुमको सिखा दिया था, और हमने सिलेबस देखा, उसमें हमारे पास रेखीय आवर्धन पढ़ना है। और रेखीय आवर्धन पढ़ना है तो इस पर सवाल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी यही है। और 9th वाले कोई टेंशन ना लो, ऐसे ही अपना देखभाल लो। तो रेखीय आवर्धन क्या है, जैसे रेखीय आवर्धन हमें पढ़ना है तो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओ डैश, एक वस्तु रखी है। ये किसके किसके बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कोई भी वस्तु रखी है जो किसके बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। और हमने पढ़ा है कि यहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी, वो कहां से होकर जाती है। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो फोकस से जाती है। दूसरी किरण कहां से लेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें चाहिए। कि जैसे प्रतिबिंब का मतलब, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने हम जब खड़े होते हैं, दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे प्रतिबिंब का मतलब क्या है, हम दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, हमारे घर में शीशा है, उसमें हमारा मुंह बन जाता है, वो क्या है, प्रतिबिंब है। वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम ये सब पढ़ा चुके हैं, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा नए लोगों के। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कोई वस्तु रखी, मान ली हम ही खड़े हो गए, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु का नाम है ओ डैश। अब हमने नियम पढ़ा है कि हमें दो किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। कितनी किरणें, दो। इधर ना देखो, इधर देखो। तो एक किरण हमने ये ले ली है, ये किसके समांतर गई है, तभी न्यूमेरिकल लगेगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, वो कहां से जाती है, फोकस से। अब देखा दिखाई दे रहा कि नहीं, आपसे हम कह रहे नए वाले बच्चे से, दिखाई दे रहा है। तो क्या है नियम, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें हमें चाहिए होती हैं। एक जाएगी सी से, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। एक जैसे एक कांच का गोला होता है, इसको हम कट कर देते हैं, इधर पॉलिश कर देते हैं, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। जब इधर अंदर पॉलिश कर देते हैं, उत्तल दर्पण बन जाता है। पॉलिश इसलिए करते हैं, दर्पण में भी हमारे घर में पॉलिश होती है, पीछे कूट खोल के देखें तो उसमें भी पॉलिश होती है। वो पॉलिश इसलिए होती है परावर्तन हो, जैसे कोई चीज टकरा के वापस आए, तो इसको, इसका नाम हो जाता। लेकिन ये गोल चीज होती तो उसका एक सेंटर होता है, जिसका नाम यहाँ पर फिजिक्स में है वक्रता केंद्र। ध्यान से देखा, इधर उधर मत देखो, तो जिसका नाम होता है वक्रता केंद्र। तो यही है वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है। फोकस का मतलब जहां पर बहुत सारी लाइट होती है वहां पर फोकस होता है। तो जो सी से जाएगी वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब, जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए हमने पढ़ा दिया था। वास्तविक वस्तु ऊपर थी, वस्तु ऊपर थी, प्रतिबिंब नीचे बना। वस्तु से, इन नए बॉल वाले बच्चों के लिए हमने लिख दिया है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु ये है इतनी लंबी, और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, लेकिन ये उल्टा है। वस्तु ऊपर जैसे
उल्टा का मतलब क्या हो गया, जैसे हम खड़े हैं, पैर नीचे खोपड़ी ऊपर, उल्टा का मतलब खोपड़ी नीचे पैर ऊपर, तो उल्टा। ऐसा कभी कभी दर्पण में या शीशे में दिखाई देता है कि उल्टा बन गया है। तो इसके लिए इसका नाम क्या है, यहां से सभी दूरियां नापी जाती हैं। जहां पर एक वस्तु रखी है, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखेंगे यू, यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखेंगे यू। दर्पण या ध्रुव से यू दूरी पर वस्तु रखी है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां से वहां तक की दूरी को हम लिखते हैं वी, प्रतिबिंब की दूरी। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखेंगे फोकस दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखेंगे आर, वक्रता त्रिज्या। पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अच्छा, ये दूरी है, लेकिन ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, लंबाई। दूरी और लंबाई में मतलब समझ लें, जैसे वहां पर वो दर्पण रखा है तो हम इतनी दूरी पर खड़े हैं, तो हम वस्तु हैं, वहां पर दर्पण रखा है, वहां पर दर्पण रखा है। ऐका हिंदी ना समझो करो, समझ गए, बहुत ज्यादा गणितज्ञ ना बनो, गणितों ना लगाए पाओ, जो ना लगाए पाओ, ऐका हिंदी ना समझो, ऐका ध्यान से देखो। वो दर्पण रखा शीशा, वहां से हम इतनी दूरी पर खड़े हैं, तो इसको कहेंगे वस्तु की दूरी। हम क्या है, वस्तु हैं। और अगर हमारा प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है, यहां पर, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन अगर हमारी लंबाई की बात करें कि हम कितने लंबे हैं, 5 फुट 6 फुट, तो इसको कहेंगे वस्तु की लंबाई। तो ये जो होती है, इसका नाम होता है वस्तु की लंबाई, और इसका नाम होता है y2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमने क्या लिखा, y1 क्या है, वस्तु की लंबाई। y1 में मतलब समझिए, u अलग है, वस्तु की दूरी है, y1 क्या है, वस्तु की लंबाई है, y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। और आवर्धन को हम लोग लिखते हैं m से। ध्यान से देखो, ध्यान से, जैसे हमारे पास 100 रुपया है, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई 100 है, और वस्तु की लंबाई 200 है, या वस्तु की लंबाई 50 है, तो 50 करना 50, 50 दूना 100। तो बताइए प्रतिबिंब, वस्तु कितने, प्रतिबिंब का है 2 गुना बना है, कितने गुना, दूना है ना। ये प्रतिबिंब की लंबाई 100 थी, और वस्तु की लंबाई है इसकी 50 है, ये 100 बन जाए, तो हम कहेंगे ये दुगुना है, दुगुना है। ये अगर 100 है और प्रतिबिंब 200 है, y2 ऊपर है ना, और ये 100 है, ये 400 है, तो 100 200 करना 200, 200 दूना 400, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कितना है, आधा है। भाई वो 200 है, जो 400 है, तो ये बड़ा बना है कि नहीं। तो यहाँ पर बातें समझ लें, y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है, वस्तु की लंबाई, इंग्लिश में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, m बराबर y2 बटे y1, और ये किसके बराबर होता है, -b बटे u। तो यहीं से हम परिभाषा बना देंगे, यहीं से हम परिभाषा बना देंगे। क्या y2 ऊपर है, y2 है क्या, y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है, ये काहे की लाइन है, बटे की लाइन को हम लोग अनुपात भी कहते हैं। तो हमने परिभाषा बना दी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहीं से हमने परिभाषा बना दी है। क्या y2 ऊपर है और y1 कहाँ है, नीचे है, तो y2 का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, और y1 क्या है, और ये बटे वाली लाइन को क्या लिख दिया, अनुपात। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में हमने लिख दिया अनुपात, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज y2, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट y1। तो ये हमने तुम्हें पढ़ा दिया है। रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है, तो हमारा प्रतिबिंब, वस्तु कितनी बड़ी थी उसके हिसाब से प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, उनका अनुपात
उनका रेशियो, ये मुझे क्या बताएगा? साइज ऑफ वो रेखीय आवर्धन। मतलब क्या है? अनुपात का मतलब समझ लीजिए, हमने फिर बता दिया। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 200 रुपया है, तो हम कहेंगे 100 एकन्ना 100, 100 दूना 200, तो हमसे तुम्हारे दुगने हैं, हमसे तुम्हारे दुगने हैं। अगर हमारे पास 200 है और तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो 100 दूना 200, तो हमारे पास तुमसे कितने हैं? दुगने हैं। तो आवर्धन का मतलब सिर्फ इतना है, आवर्धन का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब उसकी तुलना में बड़ा, कितना गुना बड़ा बना है, कितने गुना बड़ा बना है, या कितने गुना छोटा बना है। ये होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई है? क्या भैया बात समझ में आई है? कि ऊपर है y2, नीचे है y1। y2 का नाम है प्रतिबिंब की लंबाई, y1 का मान वस्तु की लंबाई। ये क्या है? अनुपात। तो वस्तु की लंबाई और बटे प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को देखिए आवर्धन। एक बात समझ लो, जो भी एक अच्छा 10 में इस साल रखा गया है, हमने वो पढ़ाया। चीजें तो बहुत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, क्रांतिक कोण है, तुम्हारे सिलेबस में हुई है तो पढ़ाएंगे। तो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है, जो हमारे पास इस साल सिलेबस पढ़ना है। इधर देखो, इधर हमारे पास जिस इस साल के हिसाब से जो है वही पढ़ेंगे। फालतू चीज पढ़ोगे सिलेबस में, किताब में बहुत दिया है, ठीक है? तो ये तुम्हारे सिलेबस में है। अब इसी पर एक बात, हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक चीज और देखेंगे। न्यूमेरिकल कैसे हम लोग लगाएंगे? अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा के लिए, रियल इन्वर्टेड के लिए m का मान हमेशा क्या लिखेंगे? ये सूत्र चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए लागू होगा। यही सूत्र हम दोनों के लिए लगाएंगे। आभासी वास्तविक के लिए, वर्चुअल इरेक्ट के लिए हम m का मान क्या लिखेंगे? अब हमारे पास पहले वो सवाल है, फिर ये सवाल है, इन दोनों को हम लगाते हैं, फिर समझो। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, रेडियस ऑफ कोई भी इधर के अलावा इधर उधर बात करता हुआ मिला, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कौन सा है? कॉनकेव मिरर इज कितनी है? 20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। फाइंड द इमेज डिस्टेंस when object is placed at कितने मीटर की दूरी पर? 5 सेंटीमीटर। अब ये सवाल मुझे लिखना, तो जो चीजें दी होती हैं उनको हम लिख लेंगे पहले। जो चीजें दी हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे, क्या क्या दिया है। आइए पहले सरल वाला करते हैं, फिर ये वाला सवाल करते हैं। पहले सरल वाला सवाल करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। तो देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। आइए, वक्रता त्रिज्या को कहाँ लिखते हैं? आर से लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम कहाँ लिखेंगे? तो लिख देते हैं आर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखेंगे प्लस लिखेंगे या माइनस। एक हम निर्देशांक पढ़ चुके हैं कि इधर दूरियां प्लस और इधर माइनस। तो बताइए ये इधर दूरी है कि इधर है कि नहीं यार? आर भी इधर, एफ भी इधर, बी भी इधर, यू भी इधर। इस लेंथ में अवतल दर्पण में सब इधर है। तो काहे की दूरी काहे की लिखा है या माइनस? लेकिन हमारा सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब हमें आर की तो जरूरत है नहीं कहीं न्यूमेरिकल में, हमें न्यूमेरिकल में आर की कहीं पर जरूरत नहीं है। हमें न्यूमेरिकल में काहे की जरूरत है? हमें जरूरत है एफ की, हमें जरूरत है बी की, हमें जरूरत है यू की। तो हम एफ निकाल सकते हैं,
हम एफ निकाल सकते हैं। एफ का सूत्र हमने बताया, बताइए क्या लिखा था एफ का सूत्र। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन हमने क्या बताया था, एफ बराबर, पढ़ते ना घर पर, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने क्या संबंध बताया है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध बताया। कॉपी कहां, हाथ भैया इतने मोटे हुई गए हो और जब कॉपी लिए घूमी रहे, घर पर पढ़त ये कॉपी देखो पहले, कॉपी देखो, जब कॉपी में घड़ी लगी, कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है कॉपी। हम समझ गए कॉपी नहीं लाया, कहाँ कॉपी, ये कॉपी नहीं लाया, कुछ बताए नहीं पाए रे, जब कॉपी ले तब तो बताए पियो कुछ। हमें एफ लिखना है। अरे जो नए हैं उनकी बात अलग है, वो आज पढ़े हैं उन्हें नहीं मालूम है, तुम तो पता ना कब से पढ़ेगा, तुम्हें कुछ तुम्हारा दिमाग है ना खुलना, नए बच्चा है उनकी बात अलग है, पूरा पढ़ चुके हो कॉन्सेप्ट। एफ बराबर आर बटे 2, कॉपी देखो इतनी पतली कॉपी लाए, एफ बराबर आर बटे 2 है। इधर देखो पिट जी हो, हम तुम्हें बता दिए हैं। विज्ञान की दिन गणित की कॉपी लाओ, संडे को लाना है, फिर मैथ, कल भी विज्ञान लाना है। एफ बराबर आर बटे 2, तो कितना लिखेंगे, माइनस का 20 बटा 2। जो टॉपिक है वे सब हम पढ़ा देंगे इसमें, तो कितना काटो, एफ बराबर -10 सेंटीमीटर आ गया। अब तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यह है अवतल दर्पण, इससे कितनी दूरी पर, ये मान लेते हैं यहां पर ये मोमबत्ती रखी है, ये मोमबत्ती यहां रखी है। अगर तुम तमाशा हिंदी समझ रहेगा, हम पढ़ाई रहे तुम इधर उधर खोपड़ी न चाहिए रहे। यहां पर कोई मोमबत्ती रखी, कोई बल्ब रखा, कोई वो क्या होती वस्तु, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। यहां से ध्रुव से नापी जाएंगी, पोल से सभी दूरियां नापी जाएंगी, इसको क्या लिखेंगे, यू से। यू बराबर, विज्ञान वाले दिन कॉपी भूल गया, इसे मारू है, बहुत लोग नहीं लाए हो हमें मालूम है, लेकिन अगर नहीं भी लाए हो तो अपनी कॉपी में उतार लो। हम इसीलिए हाई स्कूल में विज्ञान के लफड़ा पढ़ते ही नहीं, क्यों बच्चा ये दिन विज्ञान और दिन लाओ गणित, और फिर फर्स्ट ईयर परेशान हो तो विज्ञान में। यू का मान कितना, ये 5 है, किस साइड में है, इधर, प्लस लिखे हैं माइनस, खाली खाली गणित से काम चल जाए। कक्षा 11 में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, अंग्रेजी है और हिंदी रहेगी। फिजिक्स कक्षा 9 की खराब हो चुकी, तुम उधर ना देखो का, सब आएगा। तो यू बराबर हम कितना लिख दें, यू बराबर -5 सेंटीमीटर। क्यों 5 माइनस लिखा बताइए, क्यों माइनस लिखा हमने, क्यों लिखा, 5 सेंटीमीटर मोमबत्ती उधर रखी है, तो बताइए माइनस क्यों लगाया हमने यू के सामने। है वस्तु हमेशा इधर होती है, अब वस्तु इधर है
तो हमने क्या बताया, इधर प्लस और इसके इस साइड क्या लिखेंगे, तभी हमने लिखा। देखिए क्या लिखा है, अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने एक मोमबत्ती रखी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। कनक आज ना आया, आज बीमार है, मिली ना स्कूल। इधर 5 सेंटीमीटर की दूरी, तो यू का मान हम क्या लिखे, -5, -5। इस साइड में नापी गई दूरियां माइनस। अब निकालना क्या है भाई, एफ दिया, यू दिया, और क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। उसका कहने का मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा, यानी हमें निकालना क्या है, v का मान निकालना है। बताइए b प्लस आएगा या माइनस, हाँ अब सही, b प्लस आएगा माइनस, बताओ b प्लस आएगा उत्तर निकलने के बाद या माइनस। एक प्रतिबिंब इतनी दूरी पर हम खड़े रहे, हमारा चेहरा यहां बना, तो इधर बना है, तो b प्लस आएगा माइनस, माइनस है ये, हाँ b माइनस आएगा। तो माइनस जब आएगा तो क्या फार्मूला लिखे, अगर उसका दिखाना है उसका सही कर दो, सही लड़के पिट जाओ, हम बता दिए। अगर विज्ञान में नहीं बता पाओ, गणित में नहीं बताओ, कोई बात नहीं, विज्ञान हम अगर छूटा है कोई बात नहीं, अगर बता नहीं पाओ हम मारेंगे जरूर विज्ञान में, ये 100% मान लो। हाँ टाइमा बताना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमने लिख दिया। तो 1/b का मान कितना है, 1/f, f का मान कितना है, -10 बराबर 1/b, b निकालना प्लस 1/u। चलिए ये माइनस यहां सामने लगा लेंगे, बराबर 1/b, ये माइनस और प्लस की गुणा, चिन्ह इसके लिख दिया परेली वाले लड़कों का कि नहीं है, इनके रजनीश चिन्ह लिख दिए, ये नया लड़का है, माइनस और प्लस की गुणा। गणित तो फिजिक्स पढ़ने के लिए है, गणित आ गई इसमें, विज्ञान तो बड़ी है, विज्ञान को पढ़ने के लिए गणित है, हाँ इसमें एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी। अब देखिए अब कैसे हमने पक्षांतर करना सिखाया है, ये माइनस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ प्लस, माइनस का 1/10, माइनस माइनस प्लस का 1/, बराबर 1/b। अब चलिए इसको हल कैसे करें, 1/5 पहले लिख लें ना, ये 1/b पहले लिख लो, ये आ गया माइनस का 1/10 प्लस 1/5। अब भिन्न हमें जोड़ना होती है, तो भिन्न जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हर बराबर करो। तो यहाँ 10 लिखा, यहाँ 5 लिखा, भैया बनेगा नहीं, तो यहां से क्या करें, यहाँ तो 1/b बराबर माइनस का 1/10 प्लस 2/10, 5 दूनी 10, 2 करना 2, तो 1/b बराबर 2 में से 1 गया, 1/10। देखिए ऐसे लिखा -1 + 2, और माइनस प्लस वाले घटाओ, चिन्ह किसका लिखा हो, बड़ी संख्या का, तो 2 में से 1 जाएगा, ये तो प्लस आ रहा, 1/10। अब कैंची गुणा करो, b बराबर 10 से करना, लीजिए लग गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बस तो आभासी होगी, प्रतिबिंब उधर बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना होगा, इधर बना, तभी ये प्लस आया है। कहीं से हमने सवाल लिया है, ये 2011 में आया है, कहाँ पर है, हाँ हाँ बी, आभासी
प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पीछे। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्लस आ गया तो इसका मतलब इधर नहीं बनेगा प्रतिबिंब, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये प्लस बी का मतलब क्या है? ये इधर बनेगा और इधर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? जो आभासी होते हैं वही तो उधर बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा? आभासी। यह हम लिखते हैं सीधे दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे। ये हमारा प्रतिबिंब बना। लेकिन ये सवाल सबके समझ में आया है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसके सवाल ना समझ में आया तो हम ये स्टार्ट करें। अब कल हम नई चीज स्टार्ट करेंगे और पीछे जो लोग विज्ञान में आते नहीं है वो अगले दिन फंस जाए, क्योंकि सीखना भी अगला। हम कल को लेंस से या बर्तन पढ़ाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। तुम जानी ना पियो क्या कर रहे हैं विज्ञान में। विज्ञान गणित तो इसमें आएगी, गणित तो इसमें आएगी ही। और इसके कॉन्सेप्ट देखिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए गणित होती है, ना कि गणित बड़ी है विज्ञान बड़ी है। किसके ये समझ में नहीं आए बताए? जिसने कतई ना पड़ा वो हुई सकत दिक्कत हो, प्रतिबिंब बनाना वगैरह कोई बात ना, आगे सीख जाइयो। लेकिन जो पुराने हैं उनकी मैं किसके नहीं समझ में आया, पहले हम लिख देते इसलिए तुम लोगों ने मारे तले तले खाली सब सवाल लिख रहे हैं, तले तुम ही हो, क्यों फिर लिखे, फिर हमें कम पढ़ाई पे है। तो बताइए किसके समझ में नहीं आया जो हाई स्कूल में 9th का छोड़ के? ऐसा कौन बच्चा है जो हाई स्कूल में 9th में, वो 9th भले हो, हाई स्कूल वाले की किसके समझ में नहीं आया? चिन्ह से लगाए सब कुछ, कैलकुलेशन। रुका जगह भैया। हाई स्कूल में बच्चा कौन है जिसके ये बात समझ में नहीं आए? पूछो। कोई चिन्ह से लगाएंगे, ये सवाल पढ़ोगे और ये स्ट्रक्चर लिख नहीं पाओगे तो सवाल नहीं लगेगा। उतारे चक्कर में ना रहो, तुम्हारे जिधर पता ना कत्ते अमीनाबाद पार्क में टहलाई दिए लखनऊ, सब हम देख लेते हैं। 8 साल लखनऊ में रहे, यह पार्क में टहलते रहे, पढ़े कुछ ना। इधर देखो कौन ऐसा बंदा है जिसके समझ में नहीं आया, पूछना भी नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन लड़की ना सोचो कि तुम बच गई हो। हाथ लाल हुई जी, हम सही बताई दिए। हाँ चलिए अब ये सवाल समझेंगे। जो जो दिया है लिखना चालू करेंगे। आओ इधर देखो, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने क्या दिया? क्या दिया है? 12। इसको हम काहे का लिखे? -12। क्यों -12 लिखा? अवतल दर्पण का नाम लिया, अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, गलत। वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। फिर से ध्यान से देखिए, वस्तु की लंबाई को काहे लिखते हैं? तो y1 बराबर 4 सेंटीमीटर। और कुछ किताबों पर HH लिखते हैं, ठीक है, NCERT में लिखते हैं 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। कहाँ रखी जाए, यानी कहाँ रखी जाए मतलब इधर कहाँ रखें, इतनी लंबी वस्तु कहाँ रखें, यानी किसका मान निकालना है कि उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बने। तो प्रतिबिंब की भी लंबाई दी है y2 यानी प्रतिबिंब की भी लंबाई दी है 1 सेंटीमीटर। तो y2 बराबर कितना?
1 सेंटीमीटर। तो क्या फार्मूला हम लिखें? ये वाला y2/y1। चलिए y2 दिया है, y2/y1 m बराबर y2/y1 बराबर माइनस का v/u। अब क्या लिखें? y2/y1 कैसा प्रतिबिंब बनाने के लिए बोल रहा है? आभासी उभासी नहीं बोल रहा। आभासी के लिए ये सब निशान लगेंगे। भारत में फोकस दूर वाला अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाएगी उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। वास्तविक उल्टा बनेगा। ये बात और ऐड कर लो, वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा तो बताइए क्या क्या कहेगा? y2 का मान, y2 का मान कितना रखते हैं? 1। m छोड़ो, y1 का मान 4 बराबर माइनस का v/u। अब देखिए वास्तविक उल्टा के लिए कहा है हमने कहा वास्तविक उल्टा के लिए, हाँ वास्तविक उल्टा के लिए माइनस होगा, आभासी के लिए प्लस। वास्तविक उल्टा के लिए आवर्धन को हमें क्या लिखना है? माइनस। इसके पीछे क्या लिखें? माइनस। बस एक यहाँ पर चिन्ह लगाना है। सवाल लगाने के लिए ये बात ध्यान रखना है, चिन्ह कहाँ लगेगा? ये जीव का क्यों माइनस v/u रहेगा? ये माइनस v/u जीव का क्यों रहेगा? और ये चिन्ह अगर वास्तविक उल्टा कहता है तो चिन्ह काहे का लगाएंगे? शुरुआत में माइनस लगाएंगे, बराबर माइनस का v/u। ये माइनस और ये माइनस कट गया तो कितना हो गया? u बराबर कितना? 4। कैची गुणा करो, u बराबर 4v। अब निकालना क्या है? u का मान निकालना है। फार्मूला लिखो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/b का मान कितना दिया? 1/f का मान 1/, देखिए f का मान कितना दिया है? कोई भी बच्चा अगर इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब अगले दिन उसके लिए आफत ही है। हम खड़े जरूर करेंगे, समझ में ना पूछो। नए वालों का कोई दिक्कत नहीं, नए आया हो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए महीना खाने की छुट्टी भी। और यू की जगह हम क्या लिखें? यू की जगह 1/4v। तो चलिए कितना लाशा लेंगे बताइए? इसको हर बराबर करो, यहां पर कितने से गुणा करें? अरे ये तो v आ जाएगा यहां से, चलो v आने दो। कितने से गुणा करें? 4 से। ऊपर कितने से करें? तब तो 4v बनेगा, प्लस 1/4v माइनस का 1/12 बराबर 4/4v प्लस 1/4v। तो माइनस 1/12 बराबर 4v नीचे आ गया और 4 1 5 गुणा करो 4v बराबर 12 पंचे काहे का? माइनस का। तो v बराबर -60/4। ये गुणा में लिखा है, भाग में आया 4 करना 4, 4 पंचे v बराबर कितना आया? माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब v आ गया, u भी निकल आएगा। u बराबर कितना है? u बराबर कितना? 4v। तो u बराबर 4 गुणे -15, तो u बराबर 15 चक्कू, यही लिखना था। काहे का मान निकालना था? u का। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई भी हाई स्कूल में जो पढ़ रहा है अगर वो यहाँ का चिन्ह गलत कर देगा, सवाल गलत कीजिए। यहाँ का अगर तुमने सवाल गलत किया, चिन्ह गलत, हमारी बात समझ लो एक बार। कितना है? -60 सेंटीमीटर आ गया। माइनस का मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे। वाह भैया वाह, आगे बनिए तभी तो माइनस हुई है। ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे में लगाए थे y1/y2 बराबर 2u
बाई टू बाई वन ना लिखा दो एम बराबर बी बटे यू, बी बराबर 2u, ये सब ना है। अगर सवाल में कहता वास्तविक उल्टा, यहाँ वाला चिन्ह से हम यहाँ क्या लगेगा माइनस। अगर कहता राशि सीधा, यहाँ वाला चिन्ह वही, यहाँ वाला प्लस, तब सवाल लगे। और इन बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि ये अगर माइनस आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना है। ये अगर माइनस आया है तो इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना है। ये -60 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बना है, -60 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब किधर है, इधर है या इधर, इधर। हाँ वही बात है। ये B-15 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ, वो यू 60 पे रखा है, प्रतिबिंब किधर बना है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है -15, 15 किधर बना रखा होगा, इधर। प्रतिबिंब भी इधर और वस्तु भी इधर। नोट कर लो।